ढोल नगाड़ों की धुन और घर घर जाकर प्रचार। तस्वीरें महाराष्ट्र के बारामती की हैं और आप अपनी टीवी स्क्रीन पर हाथ जोड़कर वोट मांगते जिन्हें देख रहे हैं वो एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले हैं। बारामती जो कि पवार परिवार की परंपरागत सीट है, यहाँ रेवती सुले रिश्ते में अपने भाई युगेंद्र पवार के लिए वोट मांग रही हैं। पहले पवार परिवार को समझिए, फिर सियासी कहानी समझाएंगे। शरद पवार की बेटी हैं सुप्रिया सुले और अजित पवार शरद पवार के भतीजे हैं, यानी सुप्रिया और अजित पवार रिश्ते में भाई बहन हैं। शरद पवार की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं युगेंद्र पवार, जो अजित पवार के भाई श्रीनिवास के बेटे हैं। इन्हीं युगेंद्र पवार के लिए रेवती सुले प्रचार कर रही हैं और अपने मामा अजित पवार के खिलाफ वोट मांग रही हैं। रेवती के साथ महिलाओं की टोली भी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले ये यहाँ पे प्रचार कर रही है, लोगों को मिल रही है, अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने भाई के लिए युगेंद्र पवार के लिए यहाँ पे प्रचार करते हुए नजर आ रही है। अपने मामा को हराने के लिए अब पूरा पवार परिवार, सुले परिवार है वो मैदान में उतर चुका है। डिप्टी सीएम अजित पवार खुद 7 बार से इस बारामती सीट से चुनाव जीत रहे हैं। हालांकि जो अभी लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें बारामती लोकसभा सीट पर अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा के सामने शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले उम्मीदवार थीं। ननद भौजाई के मुकाबले में जीत ननद सुप्रिया सुले की हुई। उस चुनाव में युगेंद्र पवार ने बुआ सुप्रिया सुले के लिए प्रचार की कमान संभाली थी। अब इस चुनाव में सुप्रिया की बेटी रेवती ने भाई युगेंद्र के प्रचार को संभाला है। पिछले साल ही रेवती ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। अभी लोकसभा चुनाव के वक्त भी रेवती ने मां सुप्रिया सुले के लिए प्रचार किया था। रेवती का नाना शरद पवार से काफी लगाव है। अभी पिछले दिनों मुंबई के लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए शरद पवार रेवती के साथ ही गए थे। बारामती में रेवती का प्रचार हर किसी का ध्यान खींच रहा है। रेवती के मामा अजित पवार अपनी पार्टी के मुखिया हैं, लिहाजा वो पूरे प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं, इसीलिए वो खुद बारामती में उतना समय नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में बारामती का नतीजा क्या होगा, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।